ठीक है। तो जब ये स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, इनके पास 15-15 20-20 एनालिस्ट की टीम होती है जो स्टॉक्स को कवर करती है। हम और आप क्या करते हैं? जो कॉमन इन्वेस्टर है वो क्या करता है? क्या उसकी रीच है वहाँ तक जहाँ तक वो पोर्टफोलियोज वो लोग डीप डाउन जाके डीप डाइव करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स उनके प्रमोटर्स से मिलते हैं, उनका सारा बैलेंस शीट चेक करते हैं, कैश फ्लोज चेक करते हैं, उसके बाद जाके वो कंपनी को ऑन बोर्ड करते हैं अपने पोर्टफोलियो बास्केट के अंदर। आपको तूफान, आंधी तूफान सबसे निकलना पड़ेगा। 10 में से आपकी 2 या 3 कंपनी सक्सेसफुल रहेंगी, 7 2-3 हो सकता है आपकी मॉडरेट रहे, और 5-6 हो सकता है आपके आइडियाज़ फेल हो। क्या पता एक मल्टीबैगर बन जाए। एग्जैक्टली लेकिन उसके लिए आपको 5 साल 10 साल हो सकता है वेट करना पड़े, देना पड़ेगा। करेक्ट। एक इन्वेस्टर ने 2017 एंड में पोर्टफोलियो क्रिएट किया था 30 लाख का हमारे साथ। ठीक है, अब वो पोर्टफोलियो जब चला कोविड तक वो प्लस में नहीं आया। ठीक है, कोविड में वो 30 लाख का 17 लाख रह गया, 16.5-17 लाख रह गया। बात हुई, शांति से बैठे डिस्कस किया, आज वो पोर्टफोलियो 85 लाख का। हेलो हेलो, वेलकम टू मनी गपशप। मैं हूं अमित काचरू और मेरे साथ हैं मेरे प्रिय मित्र समीर कैला। और अमित भाई, क्या मुद्दा है? मुद्दा बताओ आज का। मुद्दा यार बहुत गर्मा गर्म मुद्दा है, जो कि ना मेरे को पिछले जब से अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करी है ना, मेरे को कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ ही जाता है। वो ये है कि यार कई इन्वेस्टर्स आते हैं और बोलते हैं हमें म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करें यार, हम खुद ही स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं ना। तो इसमें आपका क्या व्यू पॉइंट है? सबसे पहले तो यार उनको जो करना है ना वो करने दो, और उनको बोलो आप करो, और आप फिर बाद में जब आपको मार पड़ेगी तो आप फिर हमारे पास आना। ठीक है, चलो ये तो मैंने मजाक में बोल दिया, बट एक्चुअली में मेरे हिसाब से समीर, दोनों चीज़ें सही हैं। पोर्टफोलियोज दोनों होने चाहिए। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी होना चाहिए, स्टॉक पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे दोनों पोर्टफोलियो हैं। ऑब्वियसली थोड़ा एमएफ ज़्यादा है, बिकॉज ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगता है, रीबैलेंसिंग होता नहीं, दिमाग तो उसमें भी लगता है सर। है, लगता है, लेकिन ये बोलना आपका नहीं यार, आप ट्वेंटी हो गए यार, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट ये है कि उसमें आपकी क्लैरिटी, बिकॉज देखो यार, बीइंग फाइनेंस प्रोफेशनल्स आपके पास पूरी क्लैरिटी है कि यार मुझे कब कब चाहिए, पैसा कब कब चाहिए मेरे को। डायरेक्ट इक्विटी में मेरा पास जो पोर्टफोलियो है वो है सारे लॉन्ग टर्म, वो सारे लॉन्ग टर्म है। सारे लार्ज और मिड वाले हैं, कुछ स्मॉल भी हैं। म्यूचुअल फंड मेरा जो है दैट इज प्योरली मिड एंड स्मॉल कैप पोर्टफोलियो। तो मेरे हिसाब से दोनों पोर्टफोलियोज होने चाहिए। तो आपका, अगर मैं पोर्टफोलियो का रिटर्न पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो आपका रिटर्न किस में है, एमएफ में ज़्यादा है या डायरेक्ट इक्विटीज में ज़्यादा है? रिटर्न तो एमएफ में ज़्यादा है, और डायरेक्ट इक्विटी इसलिए शायद कम है क्योंकि वो थोड़ा सा लार्ज कैप ओरिएंटेड है वहाँ पे, बिकॉज उसमें मैं डिविडेंड थोड़ा खाता हूँ, बट ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है वो। बट रिटर्न्स उसमें मेरे को ज़्यादा आई हुई है एमएफ में। एमएफ में ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है कि इन्वेस्टर इस तरफ से इंक्लाइंड होता है, उसको लगता है कि डायरेक्ट इक्विटीज में अगर वो खुद इन्वेस्ट करेगा, अपने दिमाग से करेगा, तो वो ज़्यादा रिटर्न बना पाएगा? यार आप तो खुद ही एक्सपर्ट हो यार, आप देखो ना, सीधी सी बात है, अगर आपके पास टाइम है और आपके पास टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस आपको नॉलेज है, और आपके पास बेशुमार पैसा है, तो खुद करो। आप एटलीस्ट कुछ कर सकते हो। आपके पास लिमिटेड मनी है, आपको अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है, तो आपको कहीं ना कहीं किसी से बैठ के आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा अपने गोल्स को लेके। और फिर स्टॉक सिलेक्शन भी थोड़ा ईजी थोड़े है। सर, इतने फंड मैनेजर्स ऐसे ही थोड़ी ना बैठे हैं जो स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना बड़े रहे हो। बड़े रिसर्च की टीम्स उनके साथ। एग्जैक्टली सर, मैं वही मैं ना, मेरा तर्क यही रहता है कि जिन फंड हाउसेस के पास जो ये पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं म्यूचुअल फंड का, ये भी तो स्टॉक्स ही सिलेक्ट करते हैं ना सर। ठीक है, तो जब ये स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, इनके पास 15-15 20-20 एनालिस्ट की टीम होती है जो स्टॉक्स को कवर करती हैं। हम और आप क्या करते हैं? जो कॉमन इन्वेस्टर है वो क्या करता है? क्या उसकी रीच है वहां तक जहां तक वो पोर्टफोलियोज वो लोग डीप डाउन जाके डीप डाइव करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स उनके प्रमोटर्स से मिलते हैं, उनका सारा बैलेंस शीट चेक करते हैं, कैश फ्लोज चेक करते हैं, और उसके बाद जाके वो कंपनी को ऑन बोर्ड करते हैं अपने पोर्टफोलियो बास्केट के अंदर। इन्वेस्टर क्या करता है? स्टॉक है, नहीं, किसी दोस्त ने टिप दे दी, किसी दोस्त ने टिप दे दी। पान वाले ने भी टिप दे दी, आजकल तो वो भी ट्रेंड है।
सर सर ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको आपके लॉन्ग टर्म व्यू से डाइवर्ट करती हैं। मैं ये नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आपके पास पैसा है, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस आप कर सकते हो, आप करो, वो टाइम है। टाइम है। मेरे पास एक सक्सेस स्टोरी है इसकी, स्टॉक्स की। बताओ बताओ। हमारे एक इन्वेस्टर ने कोविड के टाइम पे कुछ मतलब ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने खुद स्टडी, वो अच्छा खासा करते हैं, मतलब सेल्फ स्टडी उनकी बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने कोविड के टाइम पे म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, क्योंकि वहाँ उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही थी, एंड ही हैड मेड गुड मनी आउट ऑफ इट। ठीक है, तो दैट्स अ सक्सेस स्टोरी। ऑन द कॉन्ट्ररी, आई हैव अनदर पर्सन हु हैज लॉस्ट मनी इनटू स्टॉक्स, whereas he has made money in mutual funds. So आपको जो स्टडी करेगा, जो अच्छे फंडामेंटल्स टेक्निकल्स, उसके पास टाइम है उस चीज को करने का, वो सक्सेस आएगी। और टाइम लगता है, व्हाट आई से, आज आपने 10, मैंने जैसे बोला था कि 10 साल आपको लगे, 12 साल आपको लगे, 10 साल मेरे को लगे यहाँ तक पहुंचने के लिए, करेक्ट। इस जर्नी में। एंड वी फील कि द जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड, एग्जैक्टली। राइट। हम इन्वेस्टर्स को भी बोलते हैं कि आप 5 7 10 साल तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को देखो ही नहीं, वो तो जस्ट एक आपका एक, जैसे जैसे बेस बनता है ना, वो बेस बना है आपका, राइट टावर तो अब खड़ी होएगी, राइट। ठीक है, फ्रूट्स तो अब आएंगे पेड़ के अंदर। लेकिन होता क्या है, लोग, तूफान आते हैं, जितने भी पौधे लगे वो सारे उड़ जाते हैं। 75% पौधे उड़ जाते हैं, जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं वो खड़े होते हैं, वो पेड़ बन जाते हैं, फिर वो फ्रूट्स देते हैं। तो सक्सेस स्टोरी ऑफ इन्वेस्टिंग इज व्हाट, इट्स डायरेक्टली कोरिलेटेड टू व्हाट आई हैव सेड। आपको तूफान, आंधी तूफान सबसे निकलना पड़ेगा। 10 में से आपकी 2 या 3 कंपनी सक्सेसफुल रहेंगी, 2 3 हो सकता है आपकी मॉडरेट रहे, और 5 6 हो सकता है आपके आइडियाज फेल हो। क्या पता एक मल्टीबैगर बन जाए। एग्जैक्टली exactly. लेकिन उसके लिए आपको 5 साल 10 साल हो सकता है वेट करना पड़े, देना पड़ेगा। करेक्ट। राइट। म्यूचुअल फंड्स में क्या पॉजिटिव आता है कि आपको आपको पूरी बनी बनाई बास्केट मिल रही है, यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट इनटू अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल आपका। रिस्क प्रोफाइल। अब वो रिस्क प्रोफाइल भी इन्वेस्टर कहता है कि मेरे से बढ़िया तो कोई मेरा रिस्क प्रोफाइल जानता ही नहीं है, ये उसकी उसकी मृग तृष्णा है, राइट। वो जैसे आपने बोला कि वो एग्रेसिव होता है, जबकि जब रिस्क प्रोफाइलिंग करो तो वो कंजर्वेटिव निकलता है। अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझता है। नहीं सर, मैं ये नहीं बोलूंगा जेम्स बॉन्ड समझता है, बट वो द वे ही कैरीज हिमसेल्फ ना, कि मेरे से बढ़िया तो कोई है ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को जानता ही नहीं है, राइट। ठीक है। वो पैसा एफडी में रखेगा। अच्छा, क्या होता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं सर, राइट, कि रियल एस्टेट में पैसा कभी नहीं घटता, ये उनकी परसेप्शन है। म्यूचुअल फंड्स, और अच्छा, जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने आते हैं तो कहते हैं पैसा जीरो तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। एंड आप दिल पे हाथ रख के अमित जी बताना, ऐसे कितने रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू होते ही बीच में खत्म हो गए, वो पूरे ही नहीं हुए। बहुत है। आई थिंक समीर, मेरे ख्याल से भाई 8 10 तो मैंने मेरे घर के आसपास ही है। ठीक है, तो वो पैसा जीरो हो गया, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। स्टॉक्स के बारे में या म्यूचुअल फंड्स के बारे में लोग बात करते हैं कि भाई ये जीरो हो जाएगा। पॉइंट इज कि इट्स अ नॉलेज एट द एंड ऑफ द डे। म्यूचुअल फंड्स इज अ डाइवर्सिफिकेशन बास्केट, इट्स अ पूल ऑफ स्टॉक्स जो कि फंड मैनेजर लेता है और आपके बिहाफ पे उस स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करता है। बट अगेन जैसे मैंने पहले कहा ना कि आई थिंक दोनों चीज़ें होनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना कि ह्यूमन माइंडसेट ऐसा है कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास ये भी हो, मेरे पास सब कुछ हो उसके पास, मतलब एसेट एलोकेशन की हम बात करें तो मैं पर्सनली मानता हूँ कि आपका पास स्टॉक पोर्टफोलियो भी होना चाहिए, आपके पास रियल एस्टेट भी होना चाहिए, और आपके पास आपका एमएफ भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए। बिल्कुल। हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया। बिकॉज क्या होता है ना कि मैंने ये देखा कि जैसे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सारा बिहेवियर फाइनेंस, एक्चुअली बिहेवियर सारी, इट्स ऑल अबाउट बिहेवियर। आपका बिहेवियर है, वो कहता है यार मैंने स्टॉक में पैसा नहीं रखा, और एमएफबी इज ऑल्सो स्टॉक्स, एक्चुअली बास्केट ऑफ स्टॉक्स। पीएमएस इज ऑल्सो बास्केट ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब कुछ होना चाहिए। जैसे आपने पहले सवाल आपने ये किया था कि स्टॉक पोर्टफोलियो, एमएफ, ये सब, तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों चीज़ें कंपेयर कर सकते हो कि यार मेरा इसमें भी पैसा बन रहा है, एट द एंड ऑफ द डे पैसा तो बन रहा है ना, चाहे रिटर्न्स बेशक थोड़ा सा प्लस माइनस हो, बट देन रिटर्न तो बन रही है ना। मेरे पास एक केस स्टडी कल ही आई सर,
एक इन्वेस्टर है जिनका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, बड़ा पोर्टफोलियो है हमारे पास। उनके स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, मतलब उन्होंने कुछ 50-1 लाख रुपए स्टॉक में, एक ही स्टॉक में एलोकेट किया, अच्छा, एक स्टॉक, ओके। और वो आज की वैल्यू 35 लाख है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या था? 50। ओके, ठीक है। उन्होंने अब फिर वही वाली बात है ना, वो स्क्यूड हो गए ना एक स्टॉक के ऊपर। तो मेरा पॉइंट बस यही रहता है कि सर एज एन इन्वेस्टर आप, या एज अ अगर आप खुद कर रहे हो, आप किस बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट में जा रहे हो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। कैसे डाइवर्सिफाई करोगे पोर्टफोलियो को, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और अगर आप फिर वो आप लॉस नहीं बुक कर सकते। अब व्हाट आई टोल्ड हिम कि अगर आपका वो स्टॉक नहीं चल रहा है, एंड फॉर दैट पॉइंट यू हैव बीन वेटिंग फॉर 3-4 years नाउ, आप उसको बुक करो, मूव दैट अमाउंट टू म्यूचुअल फंड्स। एटलीस्ट वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो उनकी होनी होगी। आई थिंक मेरे पास भी एक ऐसा सिमिलर इंसिडेंट है। जैसे हमने बात करी कि यार आपकी बिहेवियर क्यों इंपॉर्टेंट होती है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि आप जब क्लाइंट को बताते हो, हमारे साथ क्या हुआ था कि आपको याद होगा, जब देयर वाज अ टाइम जब पीएमएस में 25 लाख का इन्वेस्ट का था, तो तब हमारे क्लाइंट के एग्रेसिव इन्वेस्टर बोले कि यार पीएमएस में डालना है, वो भी स्मॉल कैप में डालना है। तो डाला उन्होंने स्मॉल कैप में, और 2017-18 का अगर आपको याद होगा, हाँ, स्मॉल कैप क्रैश हो गया, पिटा, वो 25 लाख का 13 लाख हो गया था, मतलब गिरते 13 लाख पे पहुंच गया। तो इन्वेस्टर वॉज लाइक यार ये तो अच्छा लगी है। जब हमने बैठे, हमने काउंसलिंग करी, तो हमने बात करी कि सर जब हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, तो अगेन यहाँ पर टाइम की बात आ गई कि यार आपने टाइम होराइजन नहीं था, और पीएमएस में जो पोर्टफोलियो मैनेजर है यार वो बेवकूफ़ थोड़े यार। ठीक है, स्ट्रैटेजी थी उस टाइम में, स्मॉल कैप्स नहीं चले, पर फाइनली आई थिंक अनदर 1.25 साल हो गया था उस पोर्टफोलियो को, और अनदर 1.5 साल के बाद हम ऑलमोस्ट 43 लैक्स पे एग्जिट हमने मारा था। अभी मैं इसी पे ही आपको एक केस स्टडी और सुनाता हूँ। एक इन्वेस्टर ने 2017 एंड में पोर्टफोलियो क्रिएट किया था 30 लाख का हमारे साथ, ठीक है। अब वो पोर्टफोलियो जब चला, कोविड तक वो प्लस में नहीं आया, ठीक है। कोविड में वो 30 लाख का 17 लाख रह गया, 16.5-17 लाख रह गया। बात हुई, शांति से बैठे, डिस्कस किया, आज वो पोर्टफोलियो 85 लाख का है। सो पॉइंट इज कि हैंड होल्डिंग is required, is important, and having patience is also equally important. करेक्ट। आज उस इन्वेस्टर का, या आपके जो इन्वेस्टर का पैसा और हमारे इस इन्वेस्टर का पैसा इसीलिए बना क्योंकि वो वॉलेटाइल टाइम्स में रुके रहे, और कहीं ना कहीं हमारी बातचीत और डायलॉग चलता रहा। वो टिके रहे। जस्ट इमेजिन इफ दैट पर्सन वुड हैव इन्वेस्टेड ऑन हिज ओन। तो एग्जैक्टली हमने भी जब ये डिस्कशन करी, आप देखो ना, उन्होंने 13 लाख पे एग्जिट मार लिया होता। मार दिया होता, 13 भी नहीं मारा होता, 15 पे मार दिया होता। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर वो पोर्टफोलियो भी रिवाइव हुआ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। पोर्टफोलियो भी रिवाइव हुआ क्योंकि फंड मैनेजर्स ने वो जो बेट्स ली थी वो प्ले आउट करी। ऑल ली था यार, प्रोफेशनल्स, दे आर प्रोफेशनल्स यार। राइट। सो लेकिन अब जो डायरेक्ट इन्वेस्टर लेके बैठा हुआ है, अगर आपका वो स्टॉक नहीं चला तो आप उसमें एग्जिट नहीं करोगे। अब हम लोग क्या बोलते हैं अमित जी, यू नो कि हम लोग डायरेक्ट स्टॉक्स का भी काम करते हैं। हम लोग, यू राइड योर विनर्स एंड एग्जिट योर लूजर्स। स्ट्रेटेजी, आई थिंक दैट्स स्ट्रेटेजी है भाई। नहीं चल रहा ना आपका स्टॉक, 1 साल नहीं चला, 2 साल नहीं चला, आप एग्जिट कर जाओ यार, आप उसको किसी जगह लगाओ, एज यू राइटली सेड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम क्या करते हैं, हम अपने विनर्स को निकालते हैं, लूजर्स को पालते हैं। पालते कि वो कभी भी यहाँ पर करण अर्जुन आएंगे, अब वो करण अर्जुन आते नहीं है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगा। आपको पता है बिहेवियर फाइनेंस में ना एक कॉन्सेप्ट है एंकरिंग का। हाँ, तो यहाँ पर कहीं ना, और ये ना मैंने रियल एस्टेट में और स्टॉक्स में बहुत देखा है। ओके। क्या होता है कि ना, आप जैसे वही है, आप एक स्टॉक है वो सपोज 200 रुपए का है, ठीक है, 200 पे लिया था, आज वो 80 रुपए का आ गया है। तो वो एंकर कहीं ना कहीं उन्होंने कर लिया 200, जब वो वापस 200 रुपए का बेचूंगा, और वो आई नहीं था। रियल एस्टेट में भी यही होता है। एग्जैक्टली यही होता कि यार जब वो आएगा, तो मैं ये भी कह रहा हूँ, तो बिहेवियर कहीं ना कहीं मैनेज भी करना बहुत जरूरी है इन्वेस्टर का। तो म्यूचुअल फंड्स में फायदा ये हो जाता है कि अगर आपको पोर्टफोलियो को डिप लगा, क्योंकि इट्स अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स, कि मान लो पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक है, मान के चलते हैं कि जिसमें से कि 10-12 तो ऐसे होंगे जो आउट परफॉर्म करेंगे, लीड करेंगे अगली मार्केट साइकिल को, या नेक्स्ट जब भी चलेगा। 15-20 होंगे जो कि मॉडरेट रहेंगे, और 10-12 होंगे जो लगार्ड होंगे, या नीचे आपके पोर्टफोलियो को धक्का दे रहे होंगे नीचे की तरफ। सो वहाँ 50 स्टॉक्स में आपकी बैलेंसिंग हो जाती है, पोर्टफोलियो ऊपर आ जाता है। आपके पास लिमिटेड अमाउंट है,
1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उसमें आपने 5-7 लाख के स्टॉक्स लिए, 5-7 स्टॉक्स लिए हुए हैं, या 50 लाख का पोर्टफोलियो आपने एक स्टॉक लेके बैठे हुए हो। अब अगर वही स्टॉक पिट गया या नहीं चला, फिर क्या करोगे? तो ऑलवेज बेटर कि आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू काम करो, और अगर आपको कुछ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट भी करना है तो आप स्टडी करके उसके बाद अपना इक्विटीज का पोर्टफोलियो बनाओ। बट अगेन आई थिंक इक्विटीज का पोर्टफोलियो बनाओ विद आपका रिस्क एपेटाइट इन आल्सो इन माइंड। सर इक्विटीज में तो रिस्क वाली बात ही नहीं आती, फिर तो 100% रिस्क है ना इक्विटीज में। बट टाइम होराइजन अगर आप रखते हो, आप कहते हो नहीं मुझे 2 साल के लिए पैसा डालना है, इक्विटीज तो नहीं सर, सेंस ही नहीं बनता। नहीं बनता सर। सर वो तो फिर आप अपने रूल्स के अगेंस्ट ही चल रहे हो ना। राइट। तो जो भी हम इन्वेस्टर से जब बात करते हैं, हम तो यही बोलते हैं भाई अगर 2 साल के नीचे का पैसा है तो आप इक्विटी में आओ ही नहीं, उस तरफ देखो ही नहीं। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? 5 साल का कम से कम होराइजन होना चाहिए इक्विटीज की तरफ देखने के लिए, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि ये एक सिक्लिकल मार्केट है, अप्स एंड डाउन्स हमेशा चलेंगे, हर साल बजट आएगा, हर साल कुछ ना कुछ होगा, न्यूज आती रहेंगी, नई नई न्यूज आएगी, नई नई चीजें चलेंगी। कभी गवर्नमेंट किसी तरीके का कोई किसी इंडस्ट्री के फेवर में बात करेगी तो वो उसका स्टॉक ऊपर हो जाएगा, किसी स्टॉक के बारे में किसी इंडस्ट्री के बारे में नहीं आया तो वो स्टॉक्स मीडियम रहेंगे। तो पॉइंट इज कि यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक इन स्टॉक्स की जो विनर्स को राइड करने के लिए या एग्जिट करने के लिए आपको तेजी से काम करना पड़ेगा। इसलिए कौन सा रखना है स्टॉक आपको और कौन सा निकालना है स्टॉक, वो अगेन उस पर डिस्कशन करके आप उसको। सर टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स बोथ वर्क इन टेंडम, राइट। बोथ वर्क इन टेंडम। अगर आज मेरे को कोई स्टॉक 3 महीने पहले अच्छा लग रहा था और अगर वो अचानक से 100 रुपए गिर गया और वो मेरे को आज अच्छा नहीं लग रहा, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, आई डोंट नो। क्योंकि अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग उस कंपनी के साथ अगर आप गए हो तो वॉलेटिलिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। वो नीचे अगर आ गया तो क्या हो गया? अब लोग कई बार कहते हैं कि यार मैंने तो स्टॉक लिया था, अगले दिन ही नीचे आ गया। अरे हर एक के साथ होता है भाई, तुम्हारे साथ अकेला मार्केट नहीं चल रहा, हमारे साथ भी वही होता है। ऐसा भी होता है ना, कई बार होता है कि आपने पैसे डाल लिए, चाहे वो बेशक म्यूचुअल फंड ही हो या स्टॉक हो, तो और अगले दिन मार्केट नेगेटिव हो गई यार, ये तो मैं जब मैं पैसे डाल रहा हूँ तो मार्केट नीचे गिर। वो यही होता है ना, मैंने वही तो बोला, वो हर एक के साथ होता। बट पॉइंट इज कि आप हाउ यू स्टे अफ्लोट, आप फोमो के उसमें डाल रहे हो या फंडामेंटली में करेक्ट स्टॉक में डाल रहे हो। अब कई बार होता ना, यार अमित ये वाला स्टॉक ले ले, अब अमित ने स्टॉक ले लिया, अब पता चला चला नहीं चला, मतलब वो मेरे को भी कहीं से आई थी बात, मैंने अमित को बता दिया, अमित ने वो स्टॉक खरीद लिया, अब वो चला ही नहीं। अब वो ये होती है चेन रिएक्शन, फोमो वाली स्टोरी, या मतलब एक खबरी लाल वाली स्टोरी। अब अमित ने वो कंपनी का फंडामेंटल पढ़े, चेक किया, उसके बाद सारी चीजें देखने के बाद हाँ डिसीजन पे आया कि लेना चाहिए कि नहीं लेना। ले सकते हैं, हाँ। क्वार्टर के रिजल्ट्स भी तो देखने हैं, इंपॉर्टेंट, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। सर रिजल्ट्स है, क्वार्टरली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिजल्ट आपको सुनने, उसकी कमेंट्री सुननी है, यू हैव टू बी ऑन द टोज। अगर आप एज स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना रहे हो तो म्यूचुअल फंड में ये चीज का आराम है कि भाई वो फंड मैनेजर को आपने सिरदर्दी दे रखी है, और फंड ऐसा नहीं है कि फंड हाउसेस की उसमें ही दिक्कत नहीं आती, फंड हाउसेस में भी चेंजेस होते हैं, फंड हाउसेस की थीम्स में चेंज होते हैं, फंड मैनेजर चेंज होते हैं, उनके स्टाइल चेंज होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर देयर फॉर यू, एग्जैक्टली, टू हैंड होल्ड यू एंड गाइड यू। भाई ये अब यहाँ पे ये फंड से निकल जाओ। फिर से कह रहा हूँ, सारथी जरूरी है। एब्सोल्युटली। सो पॉइंट इज आप करो, हिट एंड ट्रायल करो, मना नहीं है, लेकिन हैव अ पर्सन विद यू जो कि आपको सही और गलत में आपको गाइड कर सके। सो थैंक यू अमित फॉर दिस वंडरफुल कन्वर्सेशन। जी समीर जी, आपने अच्छा इनसाइट दिया, बट ये तो बता दो अब आपका स्टॉक पोर्टफोलियो कितना है अगले एपिसोड में। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया है और उसमें कुछ वैल्यू मिली है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा पाए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई टॉपिक हम अपनी गपशप में उठाएं और डिस्कस करें तो कृपया कमेंट बॉक्स में इसे डाल दें और हम इसको डेफिनेटली आगे आने वाले एपिसोड्स में कहीं ना कहीं उठाएंगे और हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.